दीप्ति कौशिक जी पंजाब से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जीवन में कोई भी कार्य करते समय पूर्णता महसूस नहीं होती, एक खालीपन सा रहता है। हाँ, एक काम कर लो। किसका है प्रश्न? हाँ, एक काम कर लो। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। खाली नहीं रहेगा, हृदय खाली नहीं रहेगा। जो भी कार्य करो पहले भगवान को अपने हृदय में चिंतन करो। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि, पहले उनको नमन करो, उनका चिंतन करते हुए कार्य करो। कभी हृदय खाली नहीं रहेगा, आनंद से भरा रहेगा। समझ रहे आप? अभिषेक मित्तल जी अम्बाला से। राधे राधे महाराज। महाराज जी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 18 में कहते हैं कि यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो तो मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाई और बाधाओं से को पार कर पाओगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। महाराज जी इसका भावार्थ ऐसा है कि अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तो मनमानी चलोगे। और मन है ये बहुत दुष्ट है, ये कभी गंदी से गंदी बात की सलाह देता है, कभी अच्छी से अच्छी बात की सलाह देता है। तो इनकी दोनों सलाहों को हमें भगवान की आज्ञा से मिलाना होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। ये जो मन कह रहा है ये ठीक है कि गलत, वो भगवान की वाणी से मिलाया। तो ये भगवान की वाणी कह रही है, ये बात हम कैसे समझेंगे? तो भगवान का नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। पवित्र बुद्धि ही भगवान के वचनों को समझ पाएगी। जो भगवान के वचनों को समझ गया उसका समस्त जो विपत्तियां हैं, जो दुर्गम कठिनाइयां हैं, उसके लिए घास फूस के समान वो लांघता चला जाएगा। अगर भगवान की वाणी नहीं समझी, मनमानी आचरण किए तो दलदल में फंसते चले जाओगे, विपत्ति में फंसते चले जाओगे। यही सर्वनाश है। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना ही सर्वनाश है। तो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो मनमानी विषय भोगों का चिंतन करता है वो विषय क्रिया करता है। विषय क्रिया में बाधा पड़ने पर क्रोध और पूर्ति पर लोभ होता है, और लोभ और क्रोध दोनों स्मृति नष्ट कर देते हैं। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि मूढ़ हो जाती है, और मूढ़ बुद्धि होने पर भ्रष्ट हो जाता है। इसे सर्वनाश कहा जाता है। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश है। समझ पाए आप? जी महाराज। हमारे जिसमें नाम जप, जैसे कि नाम जप की 3 स्टेज होती हैं, नामाभास, नामापराध, शुद्ध नाम। जैसे अभी शुरू में नामापराध होता है, तो तीनों में शुद्धिकरण उतनी मात्रा से होता है जितना शुद्ध नाम से होता है। हम आग तुम्हें भाव से छुआएं, गुस्सा से छुआएं, बड़े प्यार से छुआएं, आग बराबर लगेगी तीनों में कि नहीं लगेगी? आप हमें बताओ। बहुत बुद्धि मत चलाओ, नाम जप करो। जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैंने ये माना तो था कि मेरे गुरु ही, मतलब आप ही ब्रह्म हो, आप ही श्री जी हो, आप ही लाल जी हो, लेकिन इसका अनुभव कभी नहीं हुआ। क्योंकि आप हमारी बात को नहीं मानो है। अगर आप राधा 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 हर श्वास में रटे तो आपको पहले रोना आएगा, और फिर आएगा बलिहारी गुरुदेव ऐसा आनंद दिया। फिर और जब आगे बढ़ोगे तब रूप झलक आएगी, तब उस रूप को देखोगे जो नेत्रों में प्रकाशित होगा। तो गुरु की तरफ देखोगे तो उन्हीं का दिया हुआ रूप, और वो ही है। पिय मूरत नयनन वसय ते रस राय समाय। पहले तो शब्द की त्रुटि हो गई आपसे कि माना था, मतलब माना है महाराज, नहीं था और है में अंतर होता है ना। नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, भगवान को भोग लगा के भोजन पाओ, और लंबे समय तक सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। तो हमारी जब वासनाएं नष्ट होंगी, हमारे मानस नेत्र खुलेंगे। 3 नेत्र हैं। एक ये आप देख रहे हैं जिनसे केवल प्रकृति देखी जाती है, और एक मन में नेत्र खुलते हैं जो प्रेम नेत्र होते हैं, और एक बुद्धि में नेत्र खुलते हैं जो ज्ञान नेत्र होते हैं। जब ही के नयन प्रकट होते हैं तब गुरुदेव में प्रियालाल दिखाई देते हैं। अभी तो इन्हीं नेत्रों से देख रहे हो, तो तुम्हारा पंचभौतिक शरीर, हमारा पंचभौतिक शरीर, तुम्हारे मन बुद्धि का खेल, हमारे मन बुद्धि का खेल। जब मानस नेत्र प्रकट होंगे तब उनसे देखोगे कि गुरुदेव साक्षात इष्ट देव हैं। और गुरुदेव में ही नहीं, चराचर जगत में ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य नहीं, वो भी साक्षात हमारे इष्ट देव हैं, ऐसा देखोगे। और जब ऐसा देखे तो दृष्टि ठीक है, और जब ऐसा ना मिले तो दृष्टि ठीक नहीं है। महाराज ये सिर्फ नाम जप से ही होगा? हम कह रहे हैं विश्वास कर लो। नाम जप से आप क्या कहते हो, क्या नहीं हो सकता, तत्वबोध हो जाएगा। आज सत्संग सुना था? नहीं सुना? सत्संग सुनो तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नाम जप हम वैखरी से शुरू करते हैं, अधिक काल जपने के बाद वो मध्यमा में पहुंचता है, मध्यमा से सुषमना में पहुंचता है,
जो हृदय शास्त्र सार से संचलित हो, सुषुम्ना कुंडलिनी को जागृत करती है, फिर पश्यंती में पहुंचता है, फिर परावाणी में, रोम रोम में नाम छा जाता है। नाम कोई आप साधारण बात समझते हो? राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे तो ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त किए और भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिख दी। कौन सा ज्ञान, कौन सा प्रेम, कौन सी वस्तु तत्व ऐसा नहीं है जो नाम ना बोध करा सके। बस नाम पे विश्वास होना सबसे कठिन काम है। भगवान का नाम जो निरंतर जपते हैं, तो बिल्कुल हम सब शास्त्रों की, सब संतों की अपने हृदय की बात कहते हैं। अब आखिरी में हम इतना ही केवल चिल्ला रहे नाम जपो, नाम जपो, नाम, बस। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार से रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम रजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते नास्ते गति अन्यथा। अब पकड़ो ना, इस लोक याद कर लेते थोड़ी बात होगी। पकड़ो और हर श्वास में चलाओ राधा 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 नाम जप करो। ये श्लोक तो मुझे सारे महाराज जी आपकी वीडियो देख देख के याद आया, मैंने थोड़ा ना कुछ पढ़ा है। हमारी बात याद कर ली जरूरी नहीं, हमारी बात मान ली जरूरी है। मान लो, चल दे तो बात हो जाएगी। महाराज जी, पारस शर्मा जी किसका है? राधा वल्लभ की नहीं। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मैंने 1 साल पहले रोज का कुछ समय निकालकर नियम पूर्वक नाम जप करने का नियम लिया था। मैं राम नाम का जप करने लगा। आपकी कृपा से प्रयासरत भी हूँ, पर कभी कभी लगता है आज तो बस राधा नाम जपूंगा, कभी लगता है कि कृष्ण कृष्ण जपूंगा। तो क्या मैं राम नाम में ये स्थिर रहकर उनमें ही राधे श्याम की भावना कर लूं, या जब मन में जैसा भाव आए वैसा? जो राम शब्द है ना, इसमें सब समाया हुआ है, सब समाया हुआ। राम में राधा, माँ में माधव समाये हुए। और जो राधा में राह है ना, वो तो राम में विराजमान है। राधा रसदात्री, माधव रस भोक्ता। तो राम में तो राधा माधव दोनों विराजमान है। हमें जो नाम प्रिय लगे, हमारे भगवान के सब नाम एक जैसे ही हैं, समान शक्ति वाले, समान करुणा कृपा वाले। बस हमको आसक्ति एक नाम में होनी चाहिए। एक संत ने लिखा, राधा को आधा जपे, श्याम नाम को अंत, तो इनको निस्दिन जपे, तिनको कहते संत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम 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 राम, बिल्कुल। महाराज जी एक वचन हम पर डाल अभी महाराज जी कुंभ में आयोजन था श्रीमद् भागवत का, तो आपका भी दर्शन वहीं कुंभ में हुआ। बड़ा निवेदन किया कि एक बार मैं वृंदावन दर्शन करने आ रहा हूँ, तो इनके ब्याज से आपका और हमारा दर्शन होगा। और आपके ब्याज से महाराज जी का दर्शन हो गया। 15 वर्षों से ये तप में है, और आबू है अपना माउंट आबू, वहीं पर निर्जनों में वहां पर आबू है। 15 वर्षों से इसी तप में है। भगवान की सामर्थ्य है, नहीं तो 10 मिनट ऐसे करो तो दर्द करने लगता है पहले। हाँ, भगवान की, हाँ। और इन्हीं संतों से अपना भारत पवित्र है, सनातन पवित्र। हाँ, सनातन जो है, जो कष्ट तप सह करके भगवान का भजन करते हैं, वही जगत पावन करते हैं, जगत मंगल करते हैं। बाबा महाराष्ट्री का ब्रजवासियों के प्रति इतना भाव है, वही बात की यन्मित्रम परमानंदम ब्रह्म सनातन। बहुत अच्छा भाव है ब्रजवासियों के प्रति। ममता जी दुबई से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, जैसे गीता में काम क्रोध लोभ को पाप आचरण बताया गया है, वैसे ईर्ष्या की भावना भी गलत है। तो हमें इस ईर्ष्या की भावना से कैसे बचना चाहिए, तथा कोई हमसे तो आप ये समझो कि मूल बात तो आप समझ ले, तो फिर ये ईर्ष्या उसकी शाखाएं हैं। जब हमें किसी पदवी की कामना होती है या किसी बात की कामना होती है, उस कामना से वो आगे निकलता है तो हमें मत्सरता, ईर्ष्या उससे हो जाती है। मूल तो काम है ना, सबका मूल काम। भगवान ने जैसे कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्माद् त्रयं त्यजेत्। इसी में सब आ जाएगा। भगवान के वचनों को अगर विस्तारित किया जाए तो उसी में सब आ जाएगा। सबका मूल कामना है। और जब कामना हमारे हृदय, अगर हमारे हृदय में संतोष हो तो ईर्ष्या क्यों होगी, मत्सरता क्यों होगी? हमारे हृदय में कामना है और उस कामना में मैं अपने को पीछे देख रहा हूं, वो मेरे से आगे बढ़ रहा है तो मत्सरता दिखाई देती है। उसकी उन्नति हो रही तो हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाएगी। तो मूल बात तो कामना है। अगर कामना का त्याग कर दे तो सब बात बन जाए। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। तो कामना ही मूल है सबका, और कामिका ही त्याग कर देना, मानो हम त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लिए, क्योंकि पूरा त्रिभुवन कामना ही है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो ये सब कामना संकल्प मात्र है। अगर हम संकल्प और कामना का त्याग कर दे तो हम जीवन मुक्त हो जाए, कोई भी दोष हम में न रहता है। जी। किरण जी मोहाली चंडीगढ़ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, ये मन है क्या? कोशिश करने पर भी बस में नहीं आता। श्री कृष्ण इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। अगर सही पूछो मन क्या है तो श्री कृष्ण है। इंद्रियों में भगवान कहते हैं मन मैं हूं। अब भगवान की शरण में हो जाओ तो वो तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगे। अगर भगवान से विमुख रहोगे तो यही मन तुम्हें माया में फंसा के रौंद देगा।
भगवान की शरण में हो तो माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो यही माया है जो मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध में पांच भौतिक प्रकृति में जाता है, यही माया है। और यही परमात्मा की तरफ जाने लगे तो यही ब्रह्म प्राप्ति है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। गुरुजी एक बात और, गुरुजी हम शुरू से मंदिर जाते थे तो वो शंकर भगवान को जपते थे, फिर राम राम जपने लगे, फिर कृष्ण भगवान की ओर आकर्षित हो गए हम। अब आपके सत्संग सुन के अब आपको बताएं, जब लड़की का ब्याह नहीं होता तो 10वें फोटो देखती है, नहीं देखती ये दूल्हा सही रहेगा, ये दूल्हा सही रहेगा, ये दूल्हा सही। जब तक गुरु नहीं मिलते और गुरु की द्वारा इष्ट पूजा नहीं मिलती तब तक तो चलेगा, ठीक है। लेकिन जब इष्ट प्राप्ति गुरु के द्वारा होती फिर ये ठीक नहीं। फिर तो अपने मन वचन कर्म से जो गुरुदेव ने नाम रूप लीला दिया उसी में अपने को समाहित कर देना चाहिए। फिर राधा राधा जपना चाहिए। अब ये आप अपने गुरु से पूछिए। आप गुरुजी आप ही हमारे गुरु हो। तो फिर पूछना क्या है? हमारा तो जीवन प्राण सर्वस्व राधा ही राधा है जी। सुरभि जी, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, एक बार दीक्षा लेने पर अगर गुरु के प्रति दोष बुद्धि आ जाए तो भक्ति क्षीण हो जाती है। एक दुविधा मन में हमेशा नहीं, अगर हमें ऐसा लगता है कि गुरु के सानिध्य में जाने से हमें दोष दर्शन होगा तो गुरु मंत्र लेकर गुरु से दूरी बना ले और उनका भजन करते रहे। गुरु की निंदा न करे, उनका कभी अपमान न करे, उनके अवहेलना न करे, उनसे दूरी हो जाए, अपना भजन करता रहे, उनकी निंदा ना करे और किसी दूसरे को गुरु बनावे नहीं। ये भी बात है। तो मुझे दूरी बना लेनी चाहिए अपने में दोष देखकर कि मेरी गुरु के प्रति दोष दृष्टि हो रही, इसलिए मैं अपने को दूरी बना लेता हूं और गुरु के दिए हुए नाम मंत्र का जप करता हूं। रोज गुरु को सुबह शाम प्रणाम करे, भले उनके पास न जाए। अगर गुरु की निंदा करके किसी दूसरे गुरु को बना लेगा तो वहां सरसब्ज नहीं होगा, क्योंकि मूल में तो आपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया, नामदाता। तो अब चाहे वो फुसलाने वाली बात अलग है, लेकिन कोई कल्याण नहीं कर सकता। नामदाता गुरु के प्रति अपराध कर दे तो कोई कल्याण नहीं कर सकता। एक बात हम उड़िया बाबा जी एक उदाहरण देते हैं कि कैसे अपने गुरु को मानना चाहिए। एक सीधा सरल भक्त एक ब्राह्मण को उड़ीसा के गुरु बनाया और शराब पीते थे, तो शराब के नशे में उन्होंने देवी का अशुद्ध मंत्र दे दिया और वो बेचारा सीधा साधा सरल भक्त वही मंत्र जपने लगा, अनुष्ठान करने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हुए तो भद्रकाली प्रकट हुई और उनका हम इसलिए प्रकट नहीं हो कि तुम मंत्र जप रहे हो तो तुम सिद्ध हो गए हो। तुम्हारा गुरु हम ये बताने के लिए प्रकट हुई है कि ढोंगी है, शराब पीता है और अशुद्ध मंत्र दिया है। तो उनका पहले माता जी आप दर्शन दो या चली जाओ, हमारे गुरु के प्रति ऐसे आप शब्द मत बोलो। उड़िया बाबा ने गुरु भक्ति के लिए कहा कि देवी जी से कह दिया कि आप दर्शन दो या चली जाओ, हमें इससे मतलब नहीं, आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। बोले बेटा वो शराब पिए था। बोले फिर कह रहा हूं आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। तो बोले मंत्र अशुद्ध है। तो बोले तुम 1 साल में कैसे आ गई? अगर मंत्र अशुद्ध होता तो आप कैसे आ जाती? हमारे गुरु के प्रताप से ही तो हमारे सामने बहुत प्रसन्न हुई। बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब इसी अशुद्ध मंत्र से मैं सिद्ध हुआ करूंगी। हाँ, तो अपने गुरुदेव के प्रति अच्छा देखो, हम आपको खुली बात कहते हैं, गुरु पर दृष्टि जो दोष की बनेगी वो 2 बातों में बनेगी, या तो गुरु कामी है और या गुरु लोभी है। तीसरा तो हमें कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, प्रायः यही नजर आएगा। लोभी में सब लोभ आ जाता है और कामी में सब कामनाएं आ जाती है। तो अगर गुरुदेव कहते खड़े रहे तो हम वहां खड़े रहना चाहिए। गुरु कहते देखो भाई इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं, तो हमारा दिमाग ही नहीं जाना चाहिए कि दिन के 8 बज रहे नहीं। अगर शरणागत हुए हो गुरु के, तो दिल को अगर रात कहो, रात हमारे गुरु जी दोष कैसे? क्या अपनी मम्मी पे दोष होता है? तो मां से भी ज्यादा पवित्र गुरु का संबंध क्या दोष करना चाहिए? प्यारे तुमने जो नाम दिया उसके बदले में गर्दन दे दे तो हल्का पड़ेगा। अभी अपने गुरुदेव पर दोष दर्शन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर यदि अगर है तो अपनी कमी सुधारने के लिए गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी निंदा न करे, दूरी बनाकर खूब नाम जप करे, हमें ऐसा लगता है। हमें तो आपको भाव का सारा खेल होता है ना, हमें गुरुदेव मारे या गुरुदेव प्यार करे या गुरुदेव तिरस्कार करे, सब में प्यार नजर आता है। गुरुदेव के द्वारा अमंगल किसी का हो जाए ऐसा तो मुझे नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम मनमानी आचरण करें, कोई शासन शास्त्र का गुरुदेव का ना स्वीकार करें, हम अपने को क्षमा कर देते हैं। विचार कीजिए, अपने प्राण प्रिय गुरुदेव ने जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, अपना जीवन दे दिया, हम उन पर दोष दर्शन करें। मुझे आज तक की बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई 1 लोटा पानी पिला दे तो मैं उसका ऋणी होता हूं, और गुरुदेव ने नाम रस पिला दिया और हम गुरुदेव पर दोष दर्शन करें। इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े महात्मा हो गए, हम इतने बड़े पवित्र हो गए, जरा लौट के अपना परिचय देखो। क्या तुम गुरुदेव के लायक थे? जब उन्होंने स्वीकार किया तो तुम गुरुदेव को ही दोष दर्शन के द्वारा तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। यह हम सबको समझा रहे हैं, सहसा किसी को गुरु मत बनाओ, लेकिन गुरु बनाओ तो जैसे अपनी माँ है, अब चाहे वो कड़वी स्वभाव की हो चाहे मीठी स्वभाव की हो, माँ तो माँ है। हम दूसरे को माँ थोड़ी कह सकते हैं, जो अपनी माँ है वो माँ ही माँ है। जब हम सांसारिक संबंधों में अपने माँ और अपने पिता को
माँ पिता ही कहेंगे, तो परमार्थिक संबंध में गुरुदेव का जब सर्वस्व है तो हम गुरुदेव पर दोष दर्शन कैसे कर सकते हैं? बस यही इतना सब। एक हम और आपको बता दे, संदीपनी जी जब अपने गुरुजी के यहाँ सेवा में रहते थे तो बहुत से शिष्य थे, तो संदीपनी जी को गुरुजी बहुत प्यार करते थे, उनके गुरुजी। तो सब शिष्यों में ईर्ष्या फैल गई, तो गुरुदेव ने एक स्वांग किया उन्माद का, पागल का, थूक देना। संतों के बड़े विचित्र खेल होते हैं अपने से दूर करने के लिए, डंडा उठाना, गाली गलौज करना। अब सब भागने लगे शिष्य। संदीपनी जी उनकी सेवा में रहे। जब कुछ दिन बाद उन्माद का स्वांग उतरा तो उनका बेटा सब शिष्य कहाँ गए? बोले गुरुदेव आपके इस क्रियाओं से वो सब भाग गए। बोले तुम क्यों नहीं भागे? गुरुजी आपको स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के कौन पवाता? तो बोले क्या मैंने तुम्हारे साथ उद्दंडता नहीं की? बोले गुरुजी हमारे साथ उद्दंडता का प्रश्न इसलिए नहीं बनता कि हमारी वस्तु नहीं है, ये शरीर आपकी वस्तु है। अगर आप करते हैं, इसे पीटते हैं या थूकते हैं तो गुरुजी मेरा नहीं है, ये आपका है। तो बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, मैं अपने गुरुजी के दिए हुए भजन से परम धाम जाऊंगा और परम धाम स्वयं शिष्य बनेगा तुम्हारा आके। भगवान परम धाम है ना? हाँ, भगवान आकर संदीपनी जी के शिष्य बने। गुरु भक्ति। अच्छा, अब गुरुजी पे जैसे कहा जाए कि लोभ करते हैं गुरुजी, तो गुरुजी ने जब नाम रूपी धन दिया तब तुमने ऐसा महसूस किया कि गुरुजी ने क्या दिया? क्या एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक हरि नाम के बराबर त्रिभुवन की माया है? और अगर गुरुजी परीक्षार्थ तुमसे कह देंगे यार ऐसा ऐसा कर दो, तो तुम्हें प्राणपण से कर देना चाहिए, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि गुरुजी लोभी है। तो मुझे लगता है दो ही बात में गुरु पर दोष दर्शन हो सकता है, या गुरु कामी या गुरु लोभी। तो हमें लगता है कि ऐसा दर्शन करना बड़ा ही अपनी गति बिगाड़ लेना है। तो अगर हम ऐसा लगने लगा है तो हम अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए गुरुजी से अलग होकर और खूब भजन करें, और गुरुजी जब मिले तो साष्टांग दंडवत करें, कभी गुरु की निंदा न करें, तो मंगल हो जाएगा। गुरु की खोज करनी चाहिए या गुरु का इंतजार करना चाहिए? हाँ, दोनों बातें बहुत उत्तम है। यदि आपके अंदर योग्यता है तो खोज करो, अगर योग्यता नहीं जानते हो कि तो इंतजार करो, आके हाथ पकड़ लेगा। अगर आप योग्य अपने को समझते हैं कि मैं खोज लूंगा तो खोजिए, और अगर आप जानते हैं कि मैं खोजने में असमर्थ हूं तो पुकारिए, वो आकर के आपको पकड़ लेंगे। जी। स्टीवर्ट जेम्स लंदन से। राधा राधा। महाराज श्री हरिवंश। अच्छा, श्री हरिवंश बोला। महाराज जी, गुरु और भगवान के प्रति समर्पण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, गुरु और भगवान में समर्पण की भावना तभी आती है जब हम पहले असरण हों, तब शरण में जाएं। हमको महसूस होना चाहिए। अब तुम कैसे समझोगे? तुम हम अंग्रेजी में कैसे समझो? हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। अब कोई एक हो तो थोड़ा तो उसको समझाओ। आप ये ट्रांसलेट कर दें। हाँ, पहले हमारा जो जीवन है वो ये समझ में आवे कि अनाश्रित है, कोई मेरा नहीं है। So basically, first of all, we need to understand there's no one in the world who is supporting us apart from God. We only lean towards God. That's it. हाँ, अब हम काल से भयभीत हैं, मृत्यु से भयभीत है, माया से भयभीत है। मुझे कौन बचावे इस जन्म मरण के चक्र से, इस दुख से, इस चिंता से, इस शोक से? तो पता चला गुरु की शरण में जाओ। We always have a fear of a death. Like we all thinking that one day we have to go from the world. How will we get away from this fear? The only way to get away from that is to see like we got somebody who is always looking after us. And that's our Sadguru. That's our saint who is always there to support us. फिर गुरुदेव की जब शरण में गए तो गुरुदेव ने बताया कि एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिनका आश्रय लेने से काल, मृत्यु, शोक, चिंता, जन्म मरण के भय से हम बच सकते हैं। Only after you meet Sadguru, you will get that gyan, you will get that knowledge that the only way to get away from all this fear of this world is to believe in God, that God is always with us, who's looking after us, taking care of us like a mother. तो जो निरंतर गुरुदेव के उपदेश, नाम जप, मंत्र जप और शास्त्रों का स्वाध्याय और परोपकार करता रहता है, वो भगवान का शुद्ध शरणागत बन जाता है। भगवान, एक बार बोले। So who always listen to what Guru is saying and try to follow that and try to bring that into our life. Every single step you should follow the Guru's steps. Then you will surely feel that God is next to you or you are into their lap. जब हम Guru Bhakti. Right, okay. For 40 years, I had a guru. ये कह रहे हैं कि हमारे पास गुरु ज्ञान 40 साल से ले रहे हैं महाराज जी। हाँ, तो बहुत गुरु किया हुआ है 40 साल से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। पर आपकी अभी स्मृति कहाँ टिकी है, संसार में या भगवान में? Your concentration, every time you have to focus, is that towards the world or towards your Guru? It's difficult after my son died 2 years ago. इनका बेटा की डेथ हो गई 2 साल पहले महाराज जी। Anand. My Anand is small now. It's better slowly, but 2 years ago he was 18 and was killed. अब स्मृति कहाँ है? Every time you're thinking about your son, every time you focus towards your son who passed away. So I try not to. Not to, yes. So you have to try more. Every time just think about the God
that whatever happens because of the God will. Yeah, That's it. yeah. अभी स्मृति बेटे में ही है नहीं तो कोई शरणागति नहीं मानी जाएगी। वो कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, पर कोशिश 40 साल हो गए तुम्हें गुरु शरण में, अभी शरणागति नहीं मानी जाएगी। शरणागत का भगवान के सिवा कोई नहीं होता, वो भगवान का विधान ही उसे सुखमय होता है। तुम्हें नाथ पढ़ना चाहिए कि मेरे भजन के बल से मेरे पुत्र की कम आयु में भगवत प्राप्ति हो गई। एक्चुअली वो कहते 2 साल पहले ही बच्चे का देहांत हुआ था। तभी हम कह रहे हैं तुरंत नाथ पढ़ना चाहिए। नहीं, अगर शरणागति होती तो तुरंत अंदर से आता कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। But I know everything happens for the better. Yeah, exactly. I know that God 100%, everything. without a doubt. You need to believe in that. ये कह रहे हैं कि हम मेरे को पता है कि जो भगवान करते हैं ठीक होता है, बट Difficult, but you have to chant God's name. तो माना कहाँ, आप शोकित क्यों हो गए? अगर आपको पता है तो आप शोकित क्यों हो गए? So why you have a sorrow? Why are you thinking like, why you get disappointed when you know everything happened for the reason? I think I know it happens for a good reason, but I think it's karma, Karma, and yeah. my karma, and maybe All you have to do, just always remember towards God. बोल रहे मेरे कर्म का फल नहीं नहीं नहीं, कर्म का फल नहीं। अब मानना है भगवान का मंगल विधान कि मेरे भजन के बल से मेरे पुत्र का जल इतनी कम अवस्था में कल्याण हो गया। So you have to think positive that because you're into a guru surrender, your son got a God in a very short span of time. All you have to do now, think about the God that whatever happening is because of God. And then you'll become very like you will be dancing very soon. yeah. I had Krishna Darshan last week in England. Okay. So ये कहते कृष्ण के कीर्तन में गए थे लास्ट वीक में अभी लंदन में, तो वो कोशिश कर रहे हैं भगवान की तरफ आगे जाने की। तो ये अभी शरणागति नहीं मानी जाएगी, परिपक्व शरणागति। It will not call as a surrender yet unless you totally focus on God. So you have to increase your temperament towards surrender. तुमने हमारी बात को बताया, इसको दुपट्टा फैला से नहीं। पढ़ाई लिखाई का यही लाभ है। हाँ, यही लाभ है बच्चा, यही लाभ।